नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अक्सर सोचता हूं कि जैसा राजनीतिक परिदृश्य आजकल है देश में, ऐसा तो कभी नहीं रहा। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस भी शिखर पर थी। गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सब कांग्रेस थी। लेकिन तब भी ये नहीं कहा जाता था कि सारे दल तब भी ये नहीं देखता था कि सारे गैर कांग्रेसी दल एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हो कि ये इंदिरा जी की टीम बी टीम है या सी टीम है या इंदिरा जी के वो हैं एजेंट हैं। इस बार ये मैं देख रहा हूं तो मुझे लगा कि इस पर आपसे चर्चा करनी चाहिए। ये नया ट्रेंड है भारत में, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। आप जरा नजर डाल लीजिए। कांग्रेस कह चुकी कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। बीएसपी कह चुकी भाजपा और कांग्रेस एक है। अखिलेश यादव की पार्टी कह चुकी कि बसपा भाजपा की बी टीम है। और बहन कुमारी मायावती जी कह चुकी कि अखिलेश यादव भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा की बी टीम है सपा। उत्तर प्रदेश से चले आगे, ठीक। अब आइए दक्षिण चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। वो कहते भाई हम मुस्लिमों के सबसे बड़े चैंपियन हैं, झंडा बरदार हैं। उन पर लगभग अधिकांश दल ये कहते हैं कि ये भाजपा के पेरोल पर है, यानी ये भाजपा के ही आदमी है, ये पार्टी भाजपा की ही है। चलो जी, वो भी हो गया। अब किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए, शरद पवार, कांग्रेस के लोग कहते हैं ये चाचा भतीजे मिलके कब तक विपक्ष को बेवकूफ बनाएंगे, ये तो उधर के आदमी हैं, उधर के मतलब बीजेपी के, लेकिन है वो भी विपक्षी गठबंधन में। कोई पार्टी आप उठा लीजिए जो एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे हो कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही है पार्टी। सब पर आरोप। नीतीश बाबू, वो जीवन में कभी इस आरोप से मुक्त नहीं हो पाई उनकी पार्टी, वो लालू के साथ रहे या न रहे। कहा जाता है कि ये पलटू राम है, ये तो भाजपा का खेल खेल रहे हैं। लो, वो संयोजक बनने की जुगाड़ में थे INDIA में, और उनको बता दिया ये भाजपा के ही एजेंट हैं। उनका भी मामला उधर गया काम से। किसी पार्टी को आप ले लीजिए, उसकी ही प्रतिस्पर्धी पार्टी जो बेशक विपक्षी खेमे से ही है, वो ये आरोप लगाती है कि ये भाजपा की एजेंट है, भाजपा की बी टीम है, सी टीम है, भाजपा का इंस्ट्रूमेंट है, भाजपा का औजार है। और बहुत लोग गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं भाजपा के दलाल हैं। ये स्थिति। तो सामान्य व्यक्ति के दिमाग में एक बात जरूर कौंधेगी कि जब कांग्रेस से लेके और छोटी पार्टी ओवैसी की, वह उस सब पार्टियों के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा की बी टीम है या भाजपा की ही एजेंट हैं, तो क्या देश में सच में वन नेशन वन पार्टी वाला टाइम आ गया क्या? नहीं। जब सभी स्वरूप एक ही हैं तो एक वो अहम द्वितीयो नास्ति, फिर दूसरा कौन है? ये सब एक ही माया है, सब भाजपा है, मैं है, हो गया राजनीतिक परिदृश्य। तब क्या माना जाए? फिर भाजपा से लड़ कौन रहा है? बीजू जनता दल पर यह आरोप लगता है कि वो भाजपा की बी टीम है। जगन रेड्डी की YSR कांग्रेस पर यह आरोप लगता है कि वो भाजपा की का इंस्ट्रूमेंट है। KCR तेलंगाना वाले, वो अपनी अखिल भारतीय पार्टी बना लिए, और उनकी भी हसरतें छोटी नहीं है, भगवान की दया से बड़ी हसरतें हैं उनकी भी। होगा क्या वो तो बात की बात है, लेकिन हसरतें उनकी भी बड़ी हैं, दिल्ली तक निगाह रखते हैं। उन पर राहुल गांधी आरोप लगाए। कौन? छोटा मोटा नहीं, राहुल गांधी।
उन्होंने क्या कहा, केसीआर, बीजेपी और ओवैसी तीनों एक ही हैं। ये दोनों लोग, ओवैसी और चंद्रशेखर राव, ये भाजपा के एजेंट हैं। ये कहा राहुल गांधी ने मंच से माइक पर। ठीक, तो अब ऐसा दल कहां से ढूंढ के लाया जाए जो भाजपा का एजेंट ना हो, जिस पर ये आरोप, ये भी मसला खड़ा हो रहा है। नहीं, और सब भाजपा में हो गया देश, तो फिर बाकी लोग दुकान बढ़ा क्यों नहीं लेते? नहीं, ये आरोप जवाहरलाल जी के समय नहीं लगा कभी। किसी ने नहीं कहा कि हिंदू महासभा कांग्रेस की एजेंट है। किसी ने नहीं कहा कि जनसंघ कांग्रेस का एजेंट की बी टीम है। सीपीआई, सीपीएम, रिपब्लिकन पार्टी और तो तमाम दल थे उस वक्त, लोकदल। और इंदिरा जी के समय में भी आरोप कभी नहीं उछला। आज क्यों उछल रहा है? और ये वो लोग हैं जो अलग अलग शहरों में, वहां के 5 तारा होटल्स में मीटिंग भी करते हैं एकजुट रहने के लिए, और कसमें भी खाते हैं कि रिश्ते नाते प्यार वफा निभाएंगे, और कहते हैं कि भाई हमने एक गठबंधन बना लिया, उसका नाम है इंडिया, और जीतेगा इंडिया। सोमवार को बोलते हैं जीतेगा इंडिया, भाजपा को मिलके हराएंगे 24 में, मोदी को हटाएंगे, और मंगल को फिर शुरू कर देते हैं अपना रिटोरिक। कांग्रेस भाजपा की एजेंट, सपा भाजपा की एजेंट, बसपा भाजपा की एजेंट, टीआरएस भाजपा की एजेंट, सब एक दूसरे को भाजपा के एजेंट बताना शुरू कर देते हैं। तो एक साथ क्यों बैठ रहे हैं आप? फिर गठबंधन का कोई अर्थ नहीं ना INDIA का। मैंने एक बार भाजपा के अपने शो में ही मैंने एक बार भाजपा के प्रतिनिधि से सवाल कर दिया था कि भाई आप सब जगह अपनी बी टीम तैनात कर दिए हैं, दूसरे किसी के लिए स्कोप नहीं छोड़ा आपने। तो उन्होंने हंस के कहा कि अमिताभ जी, अब ये लोग जाने जो एक दूसरे को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और मसला एजेंट और बी टीम तक ही नहीं है मित्र, इसके आगे भी चला गया है मसला। वो और भी चौंकाने वाला है। अभी कांग्रेस ने एक नया फ्रेज इसी सिलसिले का, इसी मिजाज का गढ़ दिया, वो सुन के आपको भी आनंद आएगा। अभी तक आपने सुना भाजपा के एजेंट, भाजपा के दलाल, भाजपा की टीम। अब इसमें एक चौथा नाम, चौथे मिजाज का आइटम आ गया। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि ये भाजपा के स्लीपर सेल हैं समाजवादी पार्टी में। कांग्रेस ने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा के स्लीपर सेल हैं जो समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। लो, अभी तक आपने स्लीपर सेल का नाम किस सिलसिले में सुना था? आतंकवादी गतिविधियों में, कि जहां आतंकी संगठन खुद नहीं ऑपरेट कर पाता है, वहां स्लीपर सेल रख लेता है, वहीं के स्थानीय लोगों को अपना एजेंट बना लेता है, अंडर कवर एजेंट, कि भाई आपकी पहचान गुप्त रहेगी, आप चुपचाप हमारा काम करते रहना। अब वो भी होने लगा। यानी अभी तक पार्टियों पर आरोप लगा रही थी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, अब पार्टियों में व्यक्तियों तक आरोप चला गया कि भाई ये व्यक्ति जो फला नेता है ये भाजपा का स्लीपर सेल है। अच्छा, इसका एक पता नहीं विपक्षी दलों ने इस पर कभी इस दृष्टि से चिंतन किया कि नहीं किया, लेकिन मैं सोचता हूं जब ये बातें जनता तक जाती हैं कि वे फलाने कह रहे फलाना भाजपा का एजेंट, फलाने कह रहे फलाने भाजपा का एजेंट, तो उसके कानों में चारों ओर से शोर ये मचता है कि सब तरफ भाजपा ही भाजपा है, कोई एजेंट है, कोई बी टीम है, कोई स्लीपर सेल है, कोई जागृत सेल है, क्या है? तो उसको सामान्य व्यक्ति को यह भी लग सकता है कि इसका मतलब भाजपा ही भाजपा है ना? ये फर्क नहीं पड़ता क्या? इस दृष्टि से भी तो लोग सोच सकते हैं ना। ये भी एक नया ट्रेंड है। हर तरफ शोर बीजेपी का इतना ज्यादा
विपक्ष को समझ आता है कि नहीं आता मुझे नहीं पता, लेकिन ये शोर भी भाजपा को मजबूत करता है। भाई लोगों को लगता है कि जब सब इसी का गुण गा रहे हैं जो इसके विपक्षी भी हैं घोषित तौर पर, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है इसके पीछे चलने में। नहीं, ये भाजपा की मजबूती का एक कारण ये भी है। गांव देहात के आदमी को लगता है, उससे पूछे तो वो कहता भैया आप तो सब कह रहे कांग्रेसी भी भाजपा के एजेंट हैं, सपाई भी बसपाई भी फलाने भी ठिकाने भी, तो भाजपा को सीधे वोट दें। लो अब क्या करिएगा। और ये नैरेटिव किसने सेट किया? ये तथाकथित भाजपा विरोधी दलों ने ही नैरेटिव सेट किया एक दूसरे के खिलाफ कि ये भी एजेंट वो भी एजेंट, ये भी दलाल वो भी दलाल। तो दलाल, एजेंट, बी टीम और स्लीपर सेल, और इन सब में के बीच में विपक्षी दलों के चेहरे, और एक साइड में भारतीय जनता पार्टी। यही ना नैरेटिव सेट किया विपक्ष ने अपने लिए। यह नैरेटिव खतरनाक है, इस पर सोचना चाहिए विपक्षी दलों को। आप एक दूसरे का मान मर्दन अगर इस ढंग से करेंगे, फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जनता आप पर भरोसा करे? जब आप अपने साथ खड़े दल पर भरोसा नहीं कर रहे, उसके नेता पर भरोसा नहीं कर रहे, तो जनता आप पर कैसे और क्यों और कितना भरोसा करेगी? ये जरूर ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।